नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर से लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। और चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासत जरूर शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना दम दिखाया है, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया है, 24 की चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको 24 सीटों का सियासी सीन। कहां हो सकता है घमासान, कहां है किसकी दावेदारी, जनता का दिल जीतने के लिए किसने कर रखी है कितनी तैयारी। तो मॉनसून के साथ इस बार मध्य प्रदेश में एक मौसम और आया। चुनाव से पहले दल बदल का मौसम। लगी है इधर से उधर की दौड़, और इस दौड़ में दिग्गज भी इधर से उधर हुए हैं। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा रहे बालेंदु शुक्ल की कांग्रेस में वापसी, और वो भी बिना शर्त के। तो फिर क्या टिकट के आश्वासन पर आए हैं बालेंदु, या वाकई वो जो कह रहे हैं कि हाशिए से तो हर हाल में उतरना था? क्या बालेंदु शुक्ल ग्वालियर चंबल में कांग्रेस की ताकत बन पाएंगे? अभी सवाल हैं, जवाब भी आएंगे। तो क्या इसे घर वापसी कहा जाए? ग्वालियर चंबल में कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा रहे बालेंदु शुक्ल अब फिर कांग्रेस के नए कर्णधार हैं। लेकिन सवाल ये कि 16 साल पहले की गई राजनीतिक भूल का एहसास शुक्ल को अब जाकर क्यों हुआ, और वो बिना किसी शर्त वापस चले आए? 2008 के विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस शुक्ल ने इस नाराजगी में छोड़ दी थी कि पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी में संभव तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कुछ उपयोगिता है नहीं, और जब उपयोगिता नहीं है तो किसी राजनीतिक दल में बने रहने का औचित्य भी नहीं है। इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहा हूं। शुक्ल ने ग्वालियर से बीएसपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। फिर लोकसभा में बीजेपी के लिए इस्तेमाल किए गए ब्राह्मण चेहरे के तौर पर खुद शुक्ल की जुबानी उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि पार्टी में उनके मान सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन हुआ वही जो बीजेपी में होता है। बाकी कांग्रेस से आए नेताओं की तरह शुक्ल जी हाशिए पर पहुंच गए। राजनीति में उपयोगिता राजनीतिक ही होती है, और जब कोई राजनीतिक किसी भी प्रकार का समावेश न हो तो लगता है कि राजनीतिक उपयोगिता नहीं है। ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के ग्वालियर में हमारे संगी साथी थे, उन सबका सहयोग मिला, मान सम्मान मिला। मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, और सबसे मेरे संबंध अच्छे रहे। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक उपयोगिता का सवाल है, उसका वहाँ पे बड़ा नितांत अभाव था। तो किस्सा यहाँ चाह वहाँ राह का हो गया। इधर कांग्रेस ग्वालियर चंबल में सिंधिया के मुकाबले के लिए सेना तलाश ही रही है, तो बालेंदु शुक्ल का भी स्वागत किया गया। उधर शुक्ल की उम्मीदें भी परवान चढ़ गईं। हालांकि जुबान तो यही कह रही है कि टिकट की आस में नहीं आए हैं। ये मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ, और आप अन्य से भी खबर ले लेना कि जब मैं कांग्रेस पार्टी में आ रहा हूँ, मेरी कोई शर्त नहीं कि टिकट देंगे नहीं देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि वे मेरी उपयोगिता महसूस करेंगे और राजनीतिक कार्य मुझसे लेंगे, इतना सुनिश्चित है। उतना मेरे लिए काफ़ी। तो इसमें हम किसी शर्त के साथ नहीं आए। अगर ऐसी कोई बात होती सामने आती, लोग सोचे तो सोचे, उससे लोगों के सोचने से कोई मकसद नहीं है। तो क्या बालेंदु बारिश के बादल बनकर आए हैं, या कांग्रेस में वाकई संभाल होगी इनकी? माधवराव सिंधिया के साथ सियासत करने वाले बालेंदु शुक्ल को वाकई नवाजेगी कांग्रेस, या ये केवल चुनावी राग है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले सहूलियत के हिसाब से नेताओं के पाला बदलने का दौर शुरू हो चुका है। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू की रफ्तार तो मिसाल देने वाली है। 2018 के विधानसभा चुनाव में पहले कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में गए, बीजेपी से बेटे को टिकट दिलाया, बेटे ने मात खाई, गुड्डू को अपनी गलती समझ में आई, और लीजिए 16 महीने के बाद फिर से हो गई वापसी, और वो भी सांवेर पर नजर जमाए हुए।
हालांकि इतने समय में बहुत पानी बह चुका है। गुड्डू सांवेर से टिकट के लिए दावेदारी जताएं, उसके पहले विरोधी एक्टिव हो चुके हैं। खाटी कांग्रेसी रहे प्रेमचंद गुड्डू विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। बेटे को विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट तो मिला, लेकिन गुड्डू बेटे को जिता नहीं पाए। जहन से कांग्रेसी प्रेमचंद गुड्डू को सियासी उठापटक एक बार फिर कांग्रेस में खींच लाई। मालवा में मजबूत पकड़ और कभी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार होने वाले गुड्डू की कांग्रेस में वापसी हो गई। अब पार्टी में खुद के विरोध के बावजूद उपचुनाव में सांवेर विधानसभा सीट पर टिकट की आस लगाए गुड्डू बीजेपी से संभावित उम्मीदवार तुलसी सिलावट को लगातार चुनौतियां दे रहे हैं। कोरोना संकट के लिए भी वो सिलावट को ही जिम्मेदार मानते हैं। इतना ही नहीं, तुलसी सिलावट के हमलों का भी वो लगातार जवाब दे रहे हैं। कोरोना वायरस आया है, उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे और स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी नहीं निभाते हुए ये छोड़ के यहाँ से बेंगलोर भाग गए और टेलीफोन बंद करके रखा और सरकार गिराने में लगे हुए थे। तो सबसे बड़ा गुनाहगार, सबसे बड़ी गलती तुलसी सिलावट की स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए थी, जिसके कारण आज शहर में आज ये व्यवस्था हो रही है। कोरोना मुद्दा रहेगा क्या चुनाव में? जी हाँ, रहेगा, क्योंकि महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री थे आप, आपकी जिम्मेदारी थी, आप जिम्मेदारी छोड़ के भागे हो। आपने लोगों के साथ विश्वासघात किया, जिस विश्वास से आपको चुन के पहुंचाया था, 15 महीने के अंदर वापस आप बिक के वापस आ गए। तो ये सब मुद्दे रहेंगे। बीजेपी में 1.5 साल से ज्यादा रहे गुड्डू को जब तवज्जो मिलनी बंद हो गई तो फिर कांग्रेस में वापसी के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। हालांकि बात इतनी भर नहीं है। प्रेमचंद गुड्डू की कांग्रेस में वापसी के पहले ही उनके खिलाफ आवाज बुलंद होनी शुरू हो गई। अब स्थानीय कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बाहरियों के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। संगठन के लिए दशकों खपा देने वाला कार्यकर्ता एक लिहाज से नेतृत्व को भी चेता रहा है। स्थानीय नेता कहते हैं, पार्टी में आए हैं तो कुछ साल पार्टी के लिए काम करिए। खुद की दावेदारी के लिहाज से बात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह तक पहुंचा दी गई है। संदेश भी दे दिया गया है कि बात नहीं सुनी गई तो सारे विकल्प खुले हैं। भाई टिकट उनको कैसे देने, पार्टी में लाइए, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है पार्टी में, लेकिन टिकट आप 5 साल कम से कम मेहनत तो कराइए उनसे। जो व्यक्ति 1.5 साल पहले पार्टी छोड़ के हमारी गए, फिर बीजेपी से कांग्रेस में फिर शामिल हुए और फिर टिकट की दावेदारी, 5 साल काम करा, उसके बाद टिकट दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी तक कांग्रेस ने पार्टी में वापसी करने वाले नेताओं को टिकट दिया नहीं है। उससे पहले ही दावेदारों और नेताओं में असंतोष खुलकर नजर आ रहा है। तो अंदाजा लगाइए कि अगर उपचुनाव में बाहरियों को उम्मीदवार बना दिया गया तो ऐसे नेताओं का क्या रुख होगा जो खुद टिकट पाने की लालसा पाले हुए हैं। हमारे विधानसभा में ऐसे 14 प्रत्याशी आज के डेट में काम कर रहे हैं, जो अपने 10-10 या 15-15 वर्षों से लगे हुए हैं, अपने परिवार का, अपने बच्चों का पेट पाल कर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। आज एक वक्त ऐसा आ गया है कि कांग्रेस को या तो अपने बच्चों पर भरोसा नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, और अन्य लोगों से ऐसा कमिटमेंट चल रहा है आज की डेट में कि जैसे कि कोई बीजेपी से आ जाए नया प्रत्याशी या फिर बीएसपी से आ जाए, ऐसे लोगों पर भरोसा कर रहे हैं। उपचुनाव से पहले ग्वालियर चंबल की 16 विधानसभा सीटों को छोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा चर्चाओं में इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा सीट पर घमासान मचा है। सांवेर में दोनों सियासी दल ऐसे नेताओं को टिकट देने की तैयारी में हैं जो दूसरे दलों से पार्टी में आए हैं। संकट कांग्रेस बीजेपी दोनों तरफ है, लेकिन कांग्रेस खेमे में परेशानी ज्यादा नजर आ रही है। पार्टी नेतृत्व ने गुड्डू को मैदान में उतारने का मन बनाया हो या नहीं, लेकिन कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और यहां तक कि कार्यकर्ता भी ऐसे नेताओं को उम्मीदवार बनाने के पक्ष में नहीं जो दूसरे दलों को छोड़ कांग्रेस में आए हैं। जैसे प्रेमचंद गुड्डू जी भी आए भाजपा से कांग्रेस में, उनको भी पार्टी टिकट दे रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको भी बोल दिया आप काम करें, पहले 3-4 साल काम करें, फिर उनको मौका दिया जाए। आज जनता वर्सेस तुलसी सिलावट चुनाव होगा, प्रेमचंद गुड्डू नहीं होगा। उनके खिलाफ जनता लड़ेगी चुनाव, और जनता सबक हमेशा जब जनता लड़ती है तो जनता ही जीतती है। यानी अब तो बात भीतरघात से आगे निकलकर खुल्लम खुल्ला विरोध तक पहुंच गई है। नेताओं कार्यकर्ताओं की यही नाराजगी पार्टियों की पेशानी पर बल डालने के लिए काफी है।
इंदौर से अरुण त्रिवेदी, शिवपुरी से अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चौबीस की चकल्लस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, हम अभी हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। दल बदल के इस खेल में ग्वालियर चंबल पर नेताओं का मेल भी देखिए। 16 सीटों को साधने और जोड़ तोड़ होड़ और दौड़ की इस रेस में अपना कुनबा छोड़ दूसरी सियासी पार्टियों का घर नेताओं को बड़ा ही प्यारा लग रहा है। उधर सुमावली में बीजेपी के अजब सिंह कुशवाहा ने कांग्रेस में मारी छलांग। इधर करेरा में बीएसपी के प्रागीलाल जाटव ने भी कांग्रेस का हाथ थाम लिया। सत्ता की चाह चीज ही ऐसी होती है। दल बदल का मौसम आ गया। सुना है कि चुनाव का मौसम आ गया। टिकट नहीं मिला तो आस्था बदली, पार्टी में पूछ परख नहीं हुई तो पार्टी ही बदल डाली। और नफा नुकसान के इस खेल में दल बदलना पॉलिटिक्स में बेहद आम बात है। इसी दल बदल में एमपी में करेरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस के जसवंत जाटव ने सिंधिया में आस्था दिखाकर बीजेपी ज्वाइन कर ली और अब बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। मुझे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने का मौका मिला। यदि मुझे संभावित प्रत्याशी मैं हूं तो हम पूरे सम्मान के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे और हम जनता के बीच में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन इसी करेरा सीट पर बीएसपी के जाने माने नेता प्रागीलाल जाटव ने बसपा छोड़कर कांग्रेस से हाथ मिला लिया। करेरा सीट पर पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच नहीं बल्कि कांग्रेस और बीएसपी के बीच हुआ था। मुख्य मुकाबले में कांग्रेस के जसवंत जाटव ने बीएसपी के प्रागीलाल जाटव को पटखनी दी थी, लेकिन जीत का अंतर ज्यादा नहीं था। बीएसपी के प्रागीलाल जाटव जो अब कांग्रेस की नाव में सवार हो गए हैं, पिछले 15 साल से इस इलाके में सक्रिय हैं। चर्चा है कि प्रागीलाल जाटव का इस सीट पर जनता के बीच काफी अच्छा होल्ड है। मैं क्षेत्र में कंटिन्यूस मेरा 12 महीने मेरा चुनाव रहता है। मैं सब लोगों की दुख तकलीफ के बीच में खड़ा रहता हूँ। मुझे आशा है कि हर व्यक्ति मुझे तहे दिल से चाहता। तो ये होल्ड बीजेपी के लिए कहीं चुनौती तो नहीं, लेकिन सवाल तो ये भी है कि प्रागीलाल जाटव के कांग्रेस में घर में दाखिल होते ही कहीं टिकट की आस लगाए कांग्रेसियों को जोर का झटका धीरे से तो नहीं लगा। खैर, अब बात करते हैं चुनावी मौसम में दूसरे दल बदल करने वाले नेताजी की, जिनके दल बदल ने बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ये हैं अजब सिंह कुशवाहा, जो बीएसपी के बैनर तले 2008 और 2013 में सुमावली से चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे नंबर पर ही रहे। फिर 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी का साथ छोड़ा और बीजेपी के होकर सुमावली में 2018 के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन हार ही नसीब हुई। दूसरे पायदान पर ही अजब सिंह कुशवाहा को संतोष करना पड़ा और अब उपचुनाव से पहले बीजेपी को छोड़ कांग्रेस की सेना में शामिल हो गए हैं। इससे पहले बीएसपी से पूर्व विधायक रहे सत्य प्रकाश भी कांग्रेस से हाथ मिला चुके हैं। अंबाह सीट पर नेहा किन्नर ने तो 2018 के विधानसभा चुनाव में सबको हैरान कर दिया था, जो निर्दलीय चुनाव लड़ी और कांग्रेस के उम्मीदवार को टक्कर दी। जीत हालांकि कांग्रेस उम्मीदवार कमलेश जाटव को मिली, लेकिन नेहा किन्नर दूसरे नंबर पर रही। अब वो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में अपनी संभावनाएं तलाश रही हैं। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों का ये खेल और दल बदल की ये सियासत आखिर क्या रंग लाएगी? तो सवाल है कि आखिर इस दल बदल के मायने क्या हैं? दल बदल की ये बयार तो चुनाव के वक्त आती ही है, तो क्या ये कांग्रेस का ग्वालियर चंबल की सीटों पर बीएसपी के एससी वोट पर सेंधमारी की तैयारी है? अभी तो ये शुरुआत है। आखिर कौन, कब, कहां पाला बदल ले नहीं कहा जा सकता। मुरैना से दुष्यंत सिकरवार और शिवपुरी से अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
ठहरिए जरा, कहां चले? अभी असली खबर तो आपको मिली ही नहीं, वो खबर जो कानों कान चलती है, हवा में रफ्तार पकड़ती है। जी हां, सही समझे आप, चुनावी गॉसिप की बारी है। चुनाव की तारीखें आई नहीं तो क्या हुआ, चुनावी चटकारे खूब लिए जा रहे हैं, बस सुनते ही जाइए। दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा उपचुनाव वाली ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर ये गाना कहीं हकीकत तो नहीं बन जाएगा। आपको बताते हैं कि कहां लग सकती है किसकी दौड़, कहां किसकी किससे है होड़। मुरैना की अंबा सीट पर नेहा किन्नर पिछला चुनाव निर्दलीय लड़ गई थी और केवल 7,547 वोटों के अंतर से हारी थी। कांग्रेस विधायक के इस्तीफे के साथ ही मैदान में आई नेहा को चुनाव की तारीखों के ऐलान का भी इंतजार नहीं। उन्होंने तो जनता के बीच जाना और जनसंपर्क के साथ माहौल बनाना शुरू कर दिया है और शुरू कर दी है कवायद कि किसी तरह उन्हें कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए। अब आइए शिवपुरी की पोहरी सीट पर। इस सीट पर कांग्रेस के प्रद्युम्न वर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है सर्वे में, जबकि करेरा में जसवंत जाटव के बीजेपी में आने के बाद से राजीलाल जाटव को कांग्रेस से टिकट दिए जाने की चर्चा जोरों पर है। पिछले चुनाव में बसपा से चुनाव लड़कर तीसरे नंबर पर रहे राजीलाल ने बाकायदा कांग्रेस की सदस्यता भी ले ली है और टिकट का इंतजार किए बगैर जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है। जसवंत जाटव इस आत्मविश्वास में हैं कि उनका चुनाव तो सिंधिया और शिवराज लड़ेंगे, लेकिन इलाके में चर्चा गर्म है कि जसवंत जाटव की मुट्ठी में आई रेत की वजह से कहीं सत्ता रेत की तरह न फिसल जाए। यहाँ जाटव का मुकाबला जाटव से भी हो सकता है। भिंड की मेहगांव सीट पर सबसे ज्यादा जोड़ तोड़ होड़ और दौड़ है। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी तो जैसे तन मन से चुनाव लड़ने का संकल्प लिए बैठे हैं, लेकिन सुना ये है कि घर में ही चुनौती मिल रही है। मेहगांव ही उनके भाई मुकेश चतुर्वेदी की सियासी जमीन है, लिहाजा जब से चौधरी राकेश सिंह ने चुनाव लड़ने की टेर लगाई है, भाई भाई में बढ़ने लगी खाई है और इसका फायदा उठाकर पूर्व मंत्री गोविंद सिंह के भांजे राहुल सिंह भदौरिया ने भदौरिया वोटों के दम पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। तो सुना यह है कि जब तक टिकट का ऐलान नहीं हो जाता तब तक प्रेशर पॉलिटिक्स जोरों पर रहेगी। इन 16 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी के नक्शे कदम पर चलते हुए सर्वे के आधार पर टिकट दे रही है। बीजेपी में 22 सीटों पर उम्मीदवार लगभग तय हैं, लेकिन चुनौती रूठों को मनाने की है। पर इतना तय मानिए कि ये चुनाव किसी को फर्श से अर्श तक पहुंचाएगा और किसी की राजनीति पर लंबा ब्रेक लगाएगा। बस देखते जाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ 24 की चकल्लस में आज का ये सफर यहीं खत्म होता है। कल फिर होंगे हाजिर। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।